सुबह घर को प्रॉपरली क्लीन किया, कुशन सेट किए, किचन काउंटर साफ किया, चीज़ें अपनी जगह पर रखी और शाम तक लगता है ये घर इतनी जल्दी मैसी कैसे हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शायद आपको और ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको डीक्लटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब घर में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डीक्लटरिंग वीडियो को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्लीनिंग और डीक्लटरिंग सेम नहीं होती। सबसे पहले एक डिफरेंट समझना बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग का मतलब है डर्ट और डस्ट को रिमूव करना, लेकिन डीक्लटरिंग का मतलब होता है अननेसेसरी चीज़ों को घर से कम करना। मान लीजिए आपके किचन काउंटर हमेशा भरा रहता है और उस पर 10 आइटम्स रखे हैं। आप काउंटर टॉप को वाइप कर देते हैं और सभी 10 आइटम्स को दोबारा वहीं रख देते हैं। काउंटर क्लीन तो हो गया, लेकिन क्लटर फ्री नहीं हुआ। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि घर क्लीन भी दिखे और मेंटेन करना भी इजी हो, तो सिर्फ क्लीनिंग नहीं, डीक्लटरिंग की भी ज़रूरत है। दूसरी बात, सबसे पहले क्लटर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करो। आज पूरे घर में मत घुसिए, बस एक काम कीजिए। अपने घर में देखिए कि सबसे ज़्यादा मेस किस जगह होता है। क्या वो डाइनिंग टेबल है, किचन काउंटर है, सोफे के पास, या बेडरूम में रखी कोई चेयर, या वो एक ड्रॉर जिसमें पता नहीं क्या क्या रखा है। उस जगह को हम कहेंगे योर क्लटर हॉटस्पॉट। और आज हम सिर्फ इसी एक जगह पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि डीक्लटरिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है स्मॉल एरिया, स्मॉल टारगेट, क्विक रिजल्ट। जब आप एक छोटी जगह को सक्सेसफुली डीक्लटर करेंगी तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तीसरी बात, 3 पाइल्स मेथड। अब आप 3 बैग ले लीजिए और हर चीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। नंबर 1, यूज़। जो चीज़ आप रेगुलरली यूज़ करती हैं ये रखी जाएगी। नंबर 2, आउट। जो चीज़ ब्रोकन है, एक्सपायर्ड है, डैमेज्ड है या बिल्कुल काम की ही नहीं है, ये घर से बाहर जाएगी। नंबर 3, एल्सवेयर। ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी घर मैसी इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि सामान गलत जगह पर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, टॉवल्स चेयर पर रखे हैं, बुक्स डाइनिंग टेबल पर रखी हैं। तो इन आइटम्स को थ्रो नहीं करना, बस उनकी करेक्ट होम पर वापस भेजना है। और जब आप ये करेंगी तो आपको रियलाइज होगा कि क्लटर का एक बड़ा रीज़न है एवरीथिंग डजंट हैव अ होम। नेक्स्ट पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट, हर चीज़ का होम डिसाइड करो। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करें, एवरी आइटम नीड्स अ होम। अगर किसी चीज़ की फिक्स्ड प्लेस नहीं है तो उसे बार बार इधर उधर रखा जाएगा और फिर घर मैसी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कीज़ के लिए एक फिक्स्ड बाउल, डेली यूज बैग्स के लिए एक फिक्स्ड प्लेस, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक फिक्स्ड शेल्फ, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए एक फिक्स्ड फोल्डर। जितनी चीज़ों की फिक्स्ड लोकेशन होगी उतना ही घर मेंटेन करना इजी होगा। नेक्स्ट पार्ट, जस्ट इन केस क्लटर। अब आते हैं सबसे डेंजरस क्लटर पर। कभी काम आ जाएगा पुराना कंटेनर, एक्स्ट्रा बॉक्सेस, ओल्ड शॉपिंग बैग्स, कपड़े जो सालों से नहीं पहने। ऐसे आइटम्स जो हम यूज़ नहीं करते लेकिन सिर्फ इस थॉट की वजह से रखते हैं फ्यूचर में काम आ सकता है। हर चीज़ को इमीडिएटली थ्रो करना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक ऑनेस्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, क्या मैंने इसे पिछले 6 महीने या 1 साल से इसे यूज़ किया है? अगर आंसर नो है तो थोड़ा सीरियसली सोचिए, क्या ये चीज़ मेरी लाइफ को वैल्यू दे रही है या सिर्फ मेरी स्टोरेज स्पेस ले रही है?
ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पार्ट, डीक्लटरिंग में इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डीक्लटरिंग करते वक्त कभी-कभी हम हर चीज़ के साथ मेमोरी अटैच कर देते हैं। ये गिफ्ट था, ये कभी एक्सपेंसिव था, ये शायद फ्यूचर में यूज़ हो, और फिर कुछ भी घर से बाहर नहीं जाता। इसीलिए सेंटिमेंटल आइटम्स के लिए एक मेमोरी बॉक्स बना सकती हैं, लेकिन बॉक्स भी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप मेमोरीज को रिस्पेक्ट कर सकती हैं विदाउट कीपिंग एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट। याद रखिए, मेमोरी ऑब्जेक्ट में नहीं, मेमोरी आपके माइंड में होती है। आज के बाद जब भी आप घर को क्लीन करें, सिर्फ ये मत सोचिए मुझे घर साफ करना है। कभी कभी ये भी सोचिए, क्या मुझे इतनी सारी चीज़ें रखनी भी हैं? क्योंकि जब अननेसेसरी चीज़ें कम होंगी तो क्लीनिंग कम डिफ़िकल्ट होगी, ऑर्गेनाइजेशन ईज़ी होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर को मेंटेन करने में आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।